नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हिंदू धर्म में मांस खाना पाप माना जाता है या पुण्य माना जाता है? इस पर हमारे शास्त्र ऋग्वेद, भागवत गीता और गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धर्म शास्त्रों में जीव हत्या को पाप बताया गया है। भूलोक में जन्म लेने वाले जीव को जीवन एवं मृत्यु देने का अधिकार भगवान को है, इसलिए हमें मांस मछली खाना चाहिए या फिर नहीं, इसका उल्लेखन शास्त्रों में मिलता है। ऋग्वेद में मांस खाना पाप माना जाता है या पुण्य? तो ऋग्वेद में साफ तौर पर मांस खाने को मना किया गया है। साथ ही जो मांसाहार करता है उसके साथ क्या करना चाहिए ये भी बताया गया है। जो मनुष्य नर अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन करते हैं तथा उसको अपने शरीर का भाग बनाते हैं, तो अगर ऐसा व्यक्ति समझाने से ना समझे तो उसका मस्तिष्क शरीर से अलग कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी बताया गया है, जीव जंतु के शरीर में आत्मा निवास करती है जो अमर होती है, इसलिए जीव जंतु को मारकर उसका मांस खाने वाला व्यक्ति आत्मा का विरोधी होता है। मांस खाने वाले व्यक्ति को नर्क की सजा मिलती है, उसे नर्क में कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। वहीं दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अच्छा भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी अच्छी रहती है। ऐसे मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी सोच उत्तम होती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें सेवन करने वाले लोग कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है, जबकि यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन अथवा ज्यादा तेल से पकाया जाए तो यह राजसी आहार बन जाता है और राजसी आहार दुख, सुख एवं रोग उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक कथा दी गई है जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसी समय उनके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आया और जाकर उनके पीछे छुप गया। तब हिरन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। श्री कृष्ण ने उस हिरन के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हुआ है, तुम बहुत घबराए हुए हो। तभी पीछे से एक शिकारी आ जाता है। शिकारी बोला, यह मेरा शिकार है, मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तभी श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका अपना अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब शिकारी को क्रोध आ गया और बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? शिकारी बोला, मैं आपके इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई हर्ज नहीं है। मांसाहार से तो एक जीव को उसके जीवन से मोक्ष दिलाना होता है, जो कि उसे दूसरी योनि में जन्म मिल सके, तो क्यों मांस खाना मना है? वैसे भी मैं इसे मारकर इसकी योनि से इसको मुक्ति दिला रहा हूँ, इसे तो खुश होना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि राजा लोग भी पहले शिकार किया करते थे। ऐसे में तमाम तर्क देते हुए शिकारी ने श्री कृष्ण से पूछा, फिर क्यों मांस खाना मना है और ये पाप की श्रेणी में आता है? आप भी बताएं, मांसाहार पुण्य है या पाप है? तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और इसने सोचने समझने की क्षमता खो दी है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं इस विषय पर कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कथा है, उसको सुनने के बाद तुम खुद बताना कि मांसाहार पाप है या पुण्य है और तुम्हें मांस खाना है या फिर नहीं। शिकारी सोचने लगा, इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, कथा सुन लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और उसके बाद फिर मुझे इस हिरन का मांस भी मिल जाएगा। तब श्री कृष्ण बोले, एक बार मगध में कम अन्न उत्पन्न होने के कारण संकट खड़ा हो गया। राजा को चिंता हुई, अगर शीघ्र इस समस्या का निदान नहीं किया गया तो अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और प्रजा भी भूखी मर जाएगी। तब सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए और कहा, चावल, गेहूं, आलू आदि को उगाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और यह तब प्राप्त हो पाता है जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। महाराज, ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने उत्तर दिया। उसने सभा में कहा, महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, इसके लिए धन भी खर्च नहीं होता और पौष्टिक आहार भी मिल जाता है। सभी मंत्रियों ने इस बात पर समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हो? आपने कोई उत्तर नहीं दिया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री चुप रहे और
ने कहा मैं इस बात पर आपको कल उत्तर दूंगा। जब रात होती है तो रात में उस मंत्री के घर जाते हैं और कहते हैं कि महाराज की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इंसान का 2 तोला मांस लेके आओ तभी ये सही हो पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम अपने शरीर से मुझे 2 तोला मांस दे दो और उसके बदले 5000 मुद्राएं ले लो, क्योंकि हमें अपने महाराज को बचाना है। मंत्री ने कहा कि मैं इन 5000 मुद्रा को क्या करूंगा जब मेरी जान ही नहीं रहेगी। तो मंत्री ने कहा कि मैं और किसी का मांस लाके दे सकता हूँ लेकिन अपना नहीं दे सकता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा सिर्फ तुम्हारा ही मांस मुझे चाहिए, तुम चाहे उसके बदले राजमहल के राजा बन जाना। मंत्री सोचने लगा कि मेरी जान ही नहीं रहेगी तो मैं राजमहल का क्या करूंगा। मंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं आपको 1 लाख मुद्राएं देता हूँ, इसके बदले मेरी जान बख्श दो। तभी वो 1 लाख मुद्राएं लेकर वहाँ से चले आते हैं और हर मंत्री के घर जाते हैं और यही बोलते हैं। सुबह जब सभा लगती है, जब प्रधानमंत्री सभा में आते हैं तो करोड़ों रुपए का धन लाकर राजा के सामने रख देते हैं। राजा उनसे पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया। प्रधानमंत्री कहता है महाराज ये 2 तोला मांस की कीमत है। इतना कहकर महाराज समझ जाते हैं, उस रुपए को राज्य में बंटवा देते हैं और उन लोगों से मेहनत करके अनाज उगाने को बोलते हैं। नागरिकों ने खेत में मेहनत की और इस प्रकार उन लोगों ने अपने खेतों में अनाज उगाया। शिकारी इस कथा को सुनकर धन्य हो गया और बोला महाराज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी प्राणी की जान नहीं लूंगा। तो दोस्तों हर किसी प्राणी को अपनी जान प्यारी होती है, जैसे कि आपको अपनी जान प्यारी है, इसलिए हमें मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।